खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए देखेंगे कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी तीसरी आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो, आमीन। जैसा कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने लोगों को नजर आते रहे और खुदा की बादशाही की बातें उनसे कहते रहे, यानी खुदा की बादशाही की तालीम अपने शागिर्दों को मुसलसल देते रहे। कलाम मुकद्दस में कुल 10 ऐसे वाक़यात हैं जिनमें खुदावंद यीशु ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया। आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि यीशु ने कब और क्यों अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया और उनको क्यों मायूब लगता था जब खुदावंद यीशु उनके दरमियान मौजूद होते थे। तो कलाम मुकद्दस में वो चंद वाक़यात जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में अंजील मुकद्दस में से देखेंगे। उनका बगौर लेकिन मुख्तसरन मुताला करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी 8वीं आयत से उसकी 10वीं आयत तक, वो औरतें जो यीशु मसीह की कब्र पर गईं, जिनको फरिश्ते ने पैगाम भी दिया, खुदावंद यीशु उनसे भी मिले। मुकद्दस मत्ती इसका तज़किरा करते हैं। फिर यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 15वीं आयत से उसकी 16वीं आयत तक, जब मरियम मगदलीनी और दीगर औरतों को कब्र में से लाश ना मिली, तो कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना इस वाक़े को कलमबंद करता है कि मरियम रोने लगी और फिर यीशु जो है वो मरियम पर जाहिर हुए और उसका नाम लेकर खुदावंद यीशु मसीह ने पुकारा। फिर दो अशखास को अमाउस की राह पर खुदावंद यीशु मिलते हैं और शाम के वक्त जब यीशु उनके साथ बैठकर रोटी तोड़ते हैं, रफाकत रखते हैं, फिर यीशु को उन लोगों ने पहचाना। अदरवाइज वो यीशु से बातें करते रहे रास्ते में। यीशु उनके सफ़र में उनके साथ मौजूद था। फिर शमौन पतरस पर खुदावंद यीशु मसीह गैर मुतवक्को तौर पर हाजिर हुए। शमौन पतरस पर यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, जिसका हवाला हमें मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 24वां बाब, 34वीं आयत से 35वीं आयत तक मिलता है, जहाँ पर यह लिखा है कि शमौन पतरस ने खुदावंद यीशु को पहचान लिया, क्योंकि यीशु ने अपने आप को उस पर जाहिर किया। ठीक है। फिर 10 शागिर्दों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब, 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। यहाँ पर यीशु 10 शागिर्दों के दरमियान मौजूद होते हैं गैर मुतवक्को तौर पर, और शागिर्दों को गुमान भी ना था कि यीशु हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और जब यीशु इन 10 शागिर्दों के दरमियान हाजिर होते हैं, तो यहाँ पर 10 शागिर्द इसलिए दर्ज है क्योंकि इन शागिर्दों के साथ तूमा नहीं था। तूमा इनके दरमियान मौजूद नहीं था। ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर 10 शागिर्द थे, और ये वही अतवार का दिन था जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। फिर 8 रोज के बाद खुदावंद यीशु मसीह 11 शागिर्दों पर जाहिर हुए। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब, 26वीं से 28वीं तक। अब इन 11 शागिर्दों में तोमा रसूल भी इनके साथ मौजूद था। इन 11 शागिर्दों में से इसीलिए यीशु ने सिर्फ तोमा को मुखातब होकर कहा कि ला अपनी उंगली
और मेरी पसली में हाथ डालकर देख कि मैं ही हूं। क्योंकि तूमा जो था वो ये कहता था कि जब तक मैं उसके जख्मों पर हाथ डालकर ना देख लूं, जब तक मैं उसके हाथों के जख्मों को ना देख लूं, जब तक मैं उसकी पसली के जख्म को ना देख लूं, मैं हरगिज यकीन नहीं करूंगा। तो तूमा को यकीन दिलाने के लिए भी यीशु मसीह शागिर्दों के दरमियान आ मौजूद हुए जब वो इकट्ठे एक जगह पर मौजूद थे। फिर 7 शागिर्दों के दरमियान यीशु मसीह आ मौजूद हुए जब वो गलील की झील पर मछलियां पकड़ रहे थे। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब उसकी पहली 14 आयत में ये वाक्य हमें मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के दरमियान आ मौजूद हुए, शागिर्दों पर जाहिर हुए, और इन शागिर्दों में मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना रसूल सरे फरिस्त हैं। और इनसे यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो फिर यीशु इनके साथ खाने में रफाकत भी रखते हैं। फिर 500 से जायद लोगों को खुदावंद यीशु मसीह मिले, जिसका तज़किरा मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों के पहले ख़त में उसके 15वें बाब उसकी 6ठी आयत में करते हैं। फिर मुक़द्दस याकूब और दीगर मुक़द्दसीन से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले मिलते हैं, जिसका तज़किरा मुक़द्दस पौलुस रसूल पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 7वीं आयत में करते हैं। फिर आखिरी दफा आसमान पर जाने से पहले, सऊद फरमाने से पहले, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मिलते हैं, अपने शागिर्दों को दिखाई देते हैं, अपने शागिर्दों से रफाकत रखते हैं, अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। मत्ती की इंजील 28वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत तक, जहां पर यीशु अपने लोगों को अरशाद आज़म भी जाते वक्त देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, फरिश्ते ने औरतों को ये पैगाम दिया कि जाकर उसके भाइयों को, उसके शागिर्दों को ये खबर दो, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु जो हैं वो शागिर्दों पर जाहिर हो रहे हैं। आखिर बुनियादी वजह क्या है? क्या वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने शागिर्दों पर जाहिर होना पड़ा, या उन्होंने अपने शागिर्दों पर जाहिर होना, अपने शागिर्दों के दरमियान मौजूद होना जरूरी समझा? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये थी कि वो यकीनन क़यामत के कायल थे। उनको ये पता था कि क़यामत वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठेंगे, लेकिन उनको ये उनके वहमो गुमान में भी बात नहीं थी कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। हालांकि खुदावंद यीशु जब उनके साथ थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीते जी ये दावा किया था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, लेकिन वो इस दावे को भूल चुके थे और वो यहूदियों के डर से एक ही जगह पर मौजूद थे। और यीशु मसीह उनके शक को यकीन में बदलने के लिए, उनको मजबूत गवाह बनाने के लिए यीशु मसीह उनके दरमियान खुद अपने जी उठने की गवाही देने के लिए मौजूद होते हैं। फिर यीशु कुछ दीदनी असबात भी देते हैं उनको अपनी मौजूदगी के, ताकि यीशु उनके दरमियान जब हाजिर हो तो वो ये ना समझें कि कोई गैर मखलूक उनके सामने गोया खड़ी हो गई है। जब यीशु ने उनको दावत दी, जब यीशु 10 शागिर्दों के दरमियान, फिर 9 शागिर्दों के 7 शागिर्दों के दरमियान, फिर 11 शागिर्दों के दरमियान खुदावंद यीशु जब हाजिर होते हैं, तो खुसूसन जब 10 शागिर्द हैं, 11 शागिर्द हैं, तो वहां पर यीशु उनको दावत देता है कि आओ मेरे पाँव को देखो, मेरे हाथों को देखो, मेरी पसली को देखो जहां पर जख्म लगे। तो ये क्यों खुदावंद यीशु मसीह उनको दिखाता है? अब दिखाने के लिए जो इस मतन में वाज़े तौर पर ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो पोस, इसका मतलब है किसी मोहर के नकूश जाहिर करना। फिर इसके लिए एक और मुतबादल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है नुमाइश करना, दिखाना, खोल कर दिखाना, वाज़े करना। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु ने अपने वो जख्म जो कीलों की वजह से लगे थे, अपने वो जख्म जो पसली में नेज़े की वजह से लगे थे, खुदावंद यीशु ने उनको वाज़े तौर पर दिखाए। और वो जख्म जो थे वो इस बात की गवाही दे रहे थे
कि ये वही मसीह मसलूब है जिसको चंद दिन पहले बड़े बुरे तरीके से कत्ल किया गया था। इसलिए भी खुदावंद यीशु मसीह के जख्म उन हाथों में कायम रहे, उन पांवों में कायम रहे, उस पसली में कायम रहे, ताकि शागिर्दों को मसीहा की, शागिर्दों को अपने उस्ताद की शनाख्त करने में कोई दिक्कत पेश ना आए, ताकि उनका जो शक है वो कामिल यकीन में बदल जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले गोया अपने जिंदा होने की गवाही खुद अपने शागिर्दों को दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने जिंदा होने की पेशन गोई पहले की थी, जिंदा होने का दावा पहले अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में किया था, इसलिए यीशु अपने जाने से पहले अपने शागिर्दों की मजबूती के लिए, अपने जाने से पहले अपने शागिर्दों के कामिल ईमान के लिए, उनको मजबूत गवाह बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया। फिर कलाम मुकद्दस में की रोशनी में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ रोटी भी खाई, रफाकत भी रखी। ये यीशु मसीह के जिंदा होने का दीदनी दूसरा सबूत था कि खुदावंद यीशु मसीह बदनी तौर पर और रूहानी तौर पर उनके दरमियान मौजूद थे। अब यीशु ने रोटी खाई, वजह यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह उन पर यह जाहिर करना चाहते थे कि यकीनन वो बदन और रूह समेत उनके साथ हैं। वो कोई ऐसी गैर मुरई मखलूक नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद वहां पर मौजूद थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के दरमियान हाजिर होकर, अपने शागिर्दों के दरमियान मौजूद होकर को कहा, तुम्हारी सलामती हो। और यीशु ने रोटी तोड़कर उनको दी, और यीशु ने मछली का टुकड़ा भी उनके साथ बैठकर खाया, मछली का पीस भी उनके साथ बैठकर खाया। वजह खुदावंद यीशु मसीह की ये थी कि यीशु अपनी जिस्मानी मौजूदगी को भी जाहिर करे कि ये बदन जो उनके सामने खड़ा है, ये मसीह का ही बदन है। क्योंकि बहुत से लोगों का गिरोह दुनिया में मौजूद है जो आज भी यीशु की रूहानी क़यामत को मानते हैं, जिस्मानी क़यामत को नहीं मानते। लेकिन कलाम मुकद्दस की रोशनी में यीशु जिस्मानी तौर पर भी जिंदा हुआ और रूहानी तौर पर भी जिंदा हुआ, यानी वही बदन लेकर यीशु जिंदा हुआ जो यीशु का पहले बदन मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों अपने शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर किया? क्योंकि इंसानी फितरत में दो अहम चीजें बहुत जरूरी हैं इंसान के ईमान को मजबूत करने के लिए, इंसान के ईमान को पुख्ता करने के लिए, मजबूत गवाही के लिए दो चीजें इंतहाई जरूरी हैं, सुनना और देखना। औरतों ने जो खुशखबरी सुनी और उसके बाद यीशु मसीह ने अपना बदन लेकर उनके दरमियान मौजूद हुए और उनको वो जख्म दिखाए ताकि वो ईमान में बिल्कुल पुख्ता हो जाए, किसी तरह की शक की गुंजाइश उनकी जिंदगियों में बाकी न रहे। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के ये जो 10 वाकयात जिंदा होने के बाद जो अंजील मुकद्दस में दर्ज हैं, ये ना सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए बल्कि हमारे लिए मौजूद हैं, ताकि हम भी जान सकें हकीकी तौर पर कि खुदावंद यीशु मसीह वाकया ही मुर्दों में से जी उठे। बेशतर औकात यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होते होंगे, लेकिन ये 10 वाकया ही अंजील मुकद्दस में दर्ज हैं और इन 10 वाकयात पर ही हमें इक्तफा करना चाहिए क्योंकि यही हमारे ईमान की तकवीयत के लिए जरूरी है। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत में उसके पहला बाब उसकी दूसरी आयत में बयान करता है कि हमने सुना, आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा। ठीक है, तो हमारे लिए भी कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है
कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सुन लिया है। हमने खुदावंद यीशु मसीह के जख्मों को भी कलाम मुकद्दस की रोशनी में देख लिया है। हमने कलाम मुकद्दस की रोशनी में यह भी देख लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह यकीनन जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर जिंदा हुए। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में पहला करंथियों उसका 15वां बाब 14वीं आयत में यह लिखा है, पालूस रसूल भी इस बात की गवाही देता है और यह कहता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा मुनादी करना भी फजूल है और तुम्हारा ईमान लाना भी फजूल है। इसका मतलब यह है कि रसूलों की मुनादी का मरकज, रसूलों की मुनादी का नफ्स मजमून ही ये था कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान को रोज़ बरोज़ मसीह में मजबूत करना है और यकीनन हमें इस गवाही को दूसरों के साथ भी बांटना है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब वो फिर मरने का नहीं बल्कि अब्दुल-अबाद जिंदा रहने वाला है। और जो मेरे बहन भाई अभी तक यीशु मसीह के जी उठने के बारे में शक रखते हैं, वो कलाम मुकद्दस को बगौर पढ़ें ताकि खुदावंद अपनी मर्जी को कलाम के ज़रिए उन पर जाहिर करे। आज भी उसके जी उठने के शवाहद मौजूद हैं। आज भी उसके जी उठने की शहादतें दुनिया में भी मौजूद हैं कब्र की सूरत में कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है, खुदा का कलाम जो है, जो अंजील मुकद्दस की सूरत में हमारे हाथों में है, जो बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे हाथों में है, वो भी यकीनन यही गवाही देता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक अपने लोगों को नजर आता रहा ताकि मुझे और आपको ईमान में मजबूत ठहराए, मुझे और आपको अपना गवाह ठहराए। खुदा उन कलाम के सिरे से आपको बरकत दे।